सुन रहे हैं कम्युनिटी प्रोग्राम एक मुलाकात। बहनों भाइयों, अर्ज किया है कि ये क्या हुआ कि आपने अपना बना लिया, ये क्या हुआ कि आपने अपना बना लिया, अरमान था कि आपको अपना बनाए हम। जी हाँ बहनों भाइयों, ये है एक मुलाकात, वो जाना पहचाना प्रोग्राम जो कि आज ही के दिन आया करता है और इसी समय आया करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जो दिग्गज कलाकार होते हैं, जो दिग्गज लोग होते हैं, उनको इस प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं। वो आते हैं और हमें बहुत सारी सीख दे जाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान दे जाते हैं। तो बहनों भाइयों, आज एक बार फिर ये प्रोग्राम आपके सामने है, आपके समक्ष है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं गजलों के बारे में। एक जमाना था जब गजलों की जो विधा थी वो इतनी पॉपुलर थी कि लोग बहुत ज्यादा शिद्दत से गजलों को सुना करते थे और उनको समझा भी करते थे। लेकिन कालांतर के साथ साथ ये सारी चीजें जो है लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी आज भी ऐसे लोग हैं जो गजलों को पसंद करते हैं और आज भी ऐसे लोग हैं जो कि गजलों में अपना करियर बना चुके हैं। तो भाई आज हम एक बहुत ही जाने माने कलाकार को यहाँ पर आपके समक्ष लेकर आए हैं और इनका नाम है विकास उपाध्याय साहब, जो कि गजलों की दुनिया के एक जाने माने गायक हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सांझा रेडियो और यस टीवी पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सांझा रेडियो का और रेडियो दोस्त जो मेरे साथ बैठे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे सांझा रेडियो पर इनवाइट किया है। और आप सभी यमुनानगर के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहनों भाइयों, विकास उपाध्याय जी के साथ में बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और इनके संगीत सफर के बारे में बात करते हैं और इनसे हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले विकास जी, गजलों के बारे में हम तो जानते हैं और जो लोग पहले सुना करते थे वो लोग तो जानते ही हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन को बहुत कम पता है कि आखिर में गजल और गीत में क्या फर्क होता है। तो आखिर गजल है क्या? देखिए, गजल की अगर बात करें तो गजल बेसिकली एक शायर का तस्वुर कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक पोएट है जो अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है। वो बातचीत जो है या उसकी खूबसूरती के बारे में वो कोई बात कह रहा है, दैट इज बेसिकली वो गजल है। और दूसरा, गजल की सबसे बड़ी बात कि गजल का जो गजल लिखी जाती है वो एक खास मीटर में लिखी जाती है, जिसमें दो खास चीजें हैं, रदीफ और काफिया। अगर आप उसको समझेंगे तो रदीफ या काफिया का जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, मेरी ही एल्बम की गजल है कि दिन ढले और रात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए, तुझसे ख्वाबों में बात हो जाए। अच्छा, दूसरा, अब इसमें अगर ये दो मिसरे हैं इसके गजल के पहले शेर के, तो अगर आप इसे सुने तो इसमें दिन ढले और रात हो जाए और तुझसे ख्वाबों में बात हो जाए, तो रात हो जाए और बात हो जाए, ये जो चीज आप सुन रहे हैं जी, इसमें रात और बात ये एक जैसा राइम करता है, राइम मिलाना। इसमें क्या है कि जैसे रात हो जाए बात हो जाए जो है वो कॉमन है दोनों लाइन्स में, तो वो रदीफ कहलाता है। रदीफ वो फिक्स रहेगा, वो उसको आप यू कैन नॉट चेंज। बिल्कुल। और जो आपका काफिया है वो जस्ट उससे पहले जो वर्ड आ रहा है, बात हो जाए, रात हो जाए, तो ये काफिया हमेशा चेंज होता है, रदीफ चेंज नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खूबसूरती है गजल की, और गीत में ऐसा नहीं होता है। गीत में जरूरी नहीं है कि रदीफ काफिया का कोई ऐसा रोल नहीं है गीत का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने बात की। और इसके साथ ही हम अभी ये जानेंगे कि सर का जो सफर है, संगीत का सफर, ये कैसे शुरू हुआ, वो कौन सा पल था जब आपको ये लगा कि संगीत की दुनिया में आपको आना चाहिए। क्या होता है, एक पल होता है, या तो कोई पैदा होते ही ये समझने लगता है कि हाँ भाई कि मुझे तो इसमें जाना, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पल होता है जिसमें अचानक उसको लगता है एक इंसान को कि नहीं यार, मेरे को तो इसी प्रोफेशन में जाना है। तो सर, वो कौन सा पल था आपके जीवन का, किस मोड़ पर था, बचपन में था या बड़े होकर आपने चुना इस प्रोफेशन को? देखिए, शौक तो मुझे बचपन से ही था, मैं ये कहना चाहूंगा, और स्कूल के दिनों से ही था। बट मेरे फादर जो कि श्री नंदकिशोर उपाध्याय जी, जो बेसिकली प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं, और मेरी माता जी श्रीमती गंगा उपाध्याय जी, वो भी एक टीचर रही हैं। तो बेसिकली स्कूल के दिनों से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बेसिकली मेरी माता जी ने, कि आप स्टेज प्रोग्राम्स कीजिए, आप जाइए। उसके बाद लेकिन वो सिर्फ एक शौक था तब तक। और जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे ऐसा लगा
कि मुझे शायद संगीत सीखना चाहिए और मेरा रुझान बहुत ज्यादा है इसकी तरफ। तो फिर मैंने रामपुर से असवान घराने से उस्ताद उसामा खान नियाजी हैं, उनसे मैंने म्यूजिक का बेसिक एजुकेशन लिया और उसके बाद ये सफर शुरू हुआ। जी जी। तो बहनों भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक प्यारा सा गाना सुन लेते हैं। सर, गाने पसंद तो करते ही हैं आप वैसे भी, क्योंकि गायक आप हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन लेते हैं और इसके बाद में इस सफर को आगे बढ़ाते हैं एक मुलाकात में। स्टे ट्यून्ड। खुशबू उतर गई होती, दिल में खुशबू उतर गई होती, चश्मे पूर्णम निखर गई होती, दिल में खुशबू उतर गई, खुशबू उतर गई होती। खुशबू उतर गई होती, दिल में खुशबू उतर गई होती, चश्मे पूर्णम निखर गई होती, दिल में खुशबू उतर गई होती। ना खुदा तुम अगर मेरे होते, ना खुदा तुम अगर मेरे होते, डूबी कश्ती उभर गई होती, दिल में खुशबू उतर गई होती, दिल में खुशबू उतर गई होती, चश्मे पूर्णम निखर गई होती, दिल में खुशबू उतर गई होती। गर्दिशे रोज़ो
गर्दिशे रोज़ो शब न होती अगर जिंदगी भी ठहर गई होती दिल में खुशबू उतर गई होती दिल में खुशबू उतर गई होती चश्मे पूर्णम निखर गई होती दिल में खुशबू उतर गई होती Hug your kids at home, but bed them in the car. Live happily with a safe drive. Issued in public interest by Sanja Radio 90.8 FM, your own voice. Sanja. शाम को खास बनाने के लिए मनपसंद खाना मिल जाए और साथ हो लाइव बैंड तो क्या कहने। क्यों नहीं, प्लेन में बैठने को भी मिलेगा, राजस्थानी डांस भी देखेंगे और किड्स इलेक्ट्रिकल गेम्स भी खेलेंगे। आइए यमुनानगर टोल प्लाजा के पास बिंदर हवाई अड्डा। राम मास्टर जी, अरे छोरी का रिश्ता करन जा रहे से के? रिश्ता ही समझ लो सरपंच जी। हमारी बिटिया आकाश के एंथे स्कॉलरशिप के लिए जम के तैयारी कर रही है। आवड़े हो गए क्या मास्टर? लड़की जात चूल्हा चौका संभाल लेवे बहुत से। ऐसा होता ना ताऊ जी तो कोई भी लड़की डॉक्टर इंजीनियर ना बनती। आज की चोरियां छोरों से कम ना से। शिक्षा की तरह एंथे क्लियर करने के बाद आप भी एडमिशन लेकर अर्ली बर्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। इस दिवाली क्या प्रोग्राम है? भाई इस दिवाली सागर डिजिटल स्टूडियो एंड कलर लैब से पूरी फैमिली की मेमोरीज का कोलाज बनवाऊंगा। वेडिंग, प्री वेडिंग, मैटरनिटी, बेबी शावर, कस्टमाइज गिफ्ट्स, कैंडिड एंड सिनेमेटोग्राफी के मामले में इनका अनुभव सबसे ज्यादा है और दिवाली के मौके पर ये दे रहे हैं स्पेशल डिस्काउंट। सागर डिजिटल स्टूडियो एंड कलर लैब, न्यू मार्केट गेट, रेलवे रोड, यमुनानगर। कॉल 9541379000। त्वचा के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कांटेक्ट कीजिए जैन स्किन केयर लेजर एंड बॉडी शेपिंग हॉस्पिटल, जहां सिविल हॉस्पिटल में अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर वी के जैन कील मुहासे, केमिकल पीलिंग और छाइयां जैसी सभी समस्याओं का लेजर द्वारा सफल इलाज करते हैं। जैन स्किन केयर लेजर एंड बॉडी शेपिंग हॉस्पिटल, गुर्जर नगर, यमुनानगर मेन रोड, जगाधरी। पिछले 40 सालों से 40 कंट्री से भी ज्यादा के टॉप ब्रांड्स को ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाले अशोका ज्वेल्स अब यमुनानगर में लॉन्च कर चुके हैं अपना सेकंड ज्वेलरी स्टोर, जहां आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास डिजाइन ज्वेलरी एंड वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड डायमंड्स। अशोका ज्वेल्स नेक्स्ट टू ICICI बैंक, गोविंदपुरी रोड, यमुनानगर। आउटसाइड फूड इज टेस्टी बट अनहेल्दी। हेल्दी खाना हो तो बाहर ऑप्शंस बचते ही कहाँ हैं। अब मिलेंगे ढेर सारे ऑप्शंस, क्योंकि 5 शहरों में सभी को अपना दीवाना बनाने के बाद अब चीज बॉक्स यमुनानगर में, जहां सारा का सारा खाना कैनोला ऑयल में बनाया जाता है, तो हुआ ना टेस्टी भी और हेल्दी भी। चीज बॉक्स, गोविंदपुरी रोड, यमुनानगर। और अब डॉक्टर विवेक तलवार ओपन कर चुके हैं अपना बिल्कुल नया अस्पताल तलवार आई केयर सेंटर, जहां मोतियाबिंद की सर्जरी इम्पोर्टेड लेंसेज के द्वारा फेको पद्धति से बिना टांका बिना पट्टी के की जाएगी, वो भी केवल 5,000 रूपए में पहले 6 महीने तक। साथ ही 2 घंटे के लिए फ्री ओपीडी और बाकी समय ओपीडी केवल 80 रूपए में। फ्री कंसल्टेशन फॉर ECHS कार्ड होल्डर्स। तलवार आई केयर सेंटर, HCO 109, सेक्टर 17, हुड्डा, जगाधरी। बाबा जी बीवी और बच्चों से बहुत अनबन चल रही है, कोई उपाय बताओ। बच्चा उपाय सिर्फ एक, श्री सिनेमाज। जी हाँ, अपनी फैमिली को लेटेस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड और पंजाबी फिल्में दिखाओ और साथ में मनपसंद खाना भी खिलाओ। श्री सिनेमाज यमुनानगर आओ, जहाँ लगा है 2K डिजिटल प्रोजेक्टर, डॉल्बी डिजिटल, सुपर सराउंड साउंड, रिक्लाइनर सोफा सीट, इम्पोर्टेड पॉपकॉर्न मशीन फ्रॉम USA। श्री सिनेमाज, जगाधरी रोड, यमुनानगर। Flat 50% off is here on Dharamveer Shoe Emporium. End of the season sale. Offer on ladies and kids footwear. More discount on ladies purses. तो जल्दी विजिट कीजिए Dharamveer Shoe Emporium, opposite Paper Mill Gate, Railway Road, Yamunanagar. Call 8228-70716. Gent Showroom 7 वाली गली में. Monday open.
तुम्हें याद है आज क्या है? बिल्कुल याद है, आज से द ग्रेट होंडा फेस्ट स्टार्ट हो रहा है। इस फेस्टिवल सीजन कुछ याद रहे या ना रहे, द ग्रेट होंडा फेस्ट जरूर याद रहेगा, क्योंकि होंडा की अमेजिंग कार्स जैसे होंडा अमेज, होंडा सिटी, होंडा WRV और CRV पर मिल रहे हैं 4 लाख तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स, साथ ही 6,000 रूपए का एडिशनल लॉयल्टी बोनस और 10,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी होंडा के लॉयल कस्टमर्स के लिए। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट होंडा शोरूम पर, कंडीशंस अप्लाई। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट लाइफ। आपकी हर खुशी को सजाने का वादा, भरोसे और प्योरिटी का वादा, सबसे सस्ता गोल्ड रेट इसका भी वादा। फतेहचंद बंसीलाल ज्वेलर्स लेकर आए हैं लोएस्ट प्राइस चैलेंज। इनसे सस्ता गोल्ड रेट कहीं नहीं। बिल के साथ साबित कर पाएं तो दुगना अमाउंट ले जाएं। कॉन्टैक्ट अस एट 9416112345। मेक एवरी मोमेंट मोर स्पेशल विद फतेहचंद बंसीलाल ज्वेलर्स, निकलसन रोड, अंबाला कैंट। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी प्रोग्राम एक मुलाकात। जी हाँ बहनों भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है यस टीवी और साझा रेडियो के इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक मुलाकात। और आज विकास उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि एक गजल सिंगर हैं और गजलों की दुनिया से इनका गहरा नाता है। विकास सर, अभी हमने बातचीत की कि आपके संगीत का सफर शुरू हुआ ग्रेजुएशन के दौर में, जब आपने ये सोचा कि भाई संगीत की दुनिया में आगे बढ़ा जाए, और आपने दिग्गज जो संगीत के जो प्लेयर हैं या फिर गजल के जो गायक हैं, उनसे आपने संगीत सीखा। जी बिल्कुल। तो फिर ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा और कब वो मौका आया जब आपने पहली बार परफॉर्म किया? जी बेसिकली देखिए, जब मैं संगीत सीखना शुरू किया तो उस समय मुझे क्लासिकल सीखने के लिए मैं गया, लेकिन जब मैं क्लासिकल सीखने लगा तो मुझे पता लगा कि सेमी क्लासिकल जो है गजल और भजन, ये अपने आप में एक बहुत ही मेलोडियस चीज है, तो इसको गाना चाहिए। और गजल ने मेरे को जो है बहुत प्रभावित किया, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद गजल गाना शायद मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है, ऐसा। अच्छा, तो फिर इसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर कैसे आपको पहला? जी उसके बाद एक्चुअली बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून आया, और देहरादून में मेरी मुलाकात वहाँ के मशहूर रिदमिस्ट हैं मिस्टर रणजीत सिंह जी, जो कि काफी वहाँ पे फोक एल्बम्स करते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ में मैंने कई सारे गजल के प्रोग्राम्स किए, जिसमें कि देहरादून में दून क्लब है, टाउन हॉल है, वहाँ पे परेड ग्राउंड है, काफी सारे पब्लिक पार्टीज भी थी। हम लोगों ने काफी गजलें परफॉर्म की, और उसके बाद में वहीं से सफर शुरू हो गया। उसके साथ साथ फिर वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई राजकुमार भारती जी, जो कि भातखंडे देहरादून में वायलिन के अध्यापक भी हैं। अच्छा जी, और उनके साथ जब मेरी बातचीत हुई तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम एक गजल एल्बम रिकॉर्ड करेंगे जल्दी ही, और फिर वो गजल एल्बम वो बात करने लगे, रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गजलों को ही आपने क्यों चुना? आप गाने भी चुन सकते थे और आप बॉलीवुड भी जा सकते थे। एग्जैक्टली। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली गजल के बारे में एक खास बात यह कि गजल बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती है। ऐसा मुझे लगता है कि जो गजल लोग लिखते हैं, वो जो उसका मीटर है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड गजल है, तो इसलिए मुझे। और फिर सबसे खूबसूरत बात यह रही कि जो गजल का शेर होता है, हर शेर अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी होता है, एक पूरी की पूरी स्टोरी सिर्फ 2 मिसरों में समा जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज थी जो मुझे गजल की तरफ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसी नोट पर हम एक और ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम चाहेंगे कि 2 लाइनें आपके मुख से हो जाए। ओके। तो इस गजल एल्बम का जो एक वीडियो शूट भी उस गजल का हुआ है, दिन ढले और रात हो जाए, उसकी 2 लाइन्स मैं आपको सुना रहा हूँ। दिन ढले और रात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए, तुझसे ख्वाबों में बात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए। वाह,
बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहनों भाइयों, भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है विकास साहब के साथ बात करके। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटकर इनकी जिंदगी के कुछ और पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक मुलाकात। देखता हूँ मैं जब कभी तुझको, खुशबू की जमात हो जाए, खुशबू की जमात हो जाए, तुझसे ख्वाबों में बात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए। क्या हंसी रात है साथ तेरा है, क्या हंसी रात है साथ तेरा है, तेरी जुल्फों का साथ हो जाए, का साथ हो जाए, तुझसे ख्वाबों में बात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए, दिन ढले और
रात हो जाए, अब दीवानों की बात हो जाए, तुझसे ख्वाबों में बात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए। एक जरूरी सूचना, आवश्यकता है हर आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए जल्दी संपर्क कीजिए 9315896709 पर और आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी प्रोग्राम एक मुलाकात। जी हाँ बहनों भाइयों, चल रहा है प्रोग्राम एक मुलाकात आपके अपने साझा रेडियो 90.8 FM पर और साथ ही साथ यस टीवी पर भी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं जाने माने गायक विकास उपाध्याय जी। जी हाँ, तो विकास जी, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो गजल है, गजल और नज्म और गीत, इन तीनों में क्या फर्क है? हालांकि इस बारे में थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने ज्ञान को और थोड़ा सा एनहेंस कर दूं कि आप बेहतर जानते हैं चीजें। देखिए, गजल के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया भी था, मैं दोबारा से वही चीज पे आ रहा हूँ कि गजल जो है उसमें जो दो शेर हैं, जरूरी नहीं है कि उसका हर एक शेर का जो सब्जेक्ट है पिछले शेर से मैच करता हो जी। और दूसरा, नज्म में क्या होता है, उस गजल के अंदर वो सब्जेक्ट हमेशा चेंज हो सकते हैं। एक शेर की जो फिलॉसफी है वो दूसरे शेर से चेंज हो सकता है, लेकिन नज्म के अंदर जो है वो सब्जेक्ट एक सही रहता है। जगजीत साहब ने एक नज्म गाई है, सर गा के वजह। हाँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते होठों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। ऐसी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे।
मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। भाई वाह, क्या बात है भाई। आज का तो ये प्रोग्राम इतना स्पेशल हो गया है कि सुनने वाले इसका खूब आनंद ले रहे हैं, ऐसा इनके मैसेजेस से भी पता लग रहा है। यार, इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने बिजनेस की पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन तूने बिजनेस की प्रमोशन के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, क्यों नहीं। मैंने सांझा रेडियो पर प्रमोशन करने के बारे में सोचा है। तो सोच मत, अभी कांटेक्ट कर सांझा रेडियो पर और अपने बिजनेस को पहुंचा दे सफलता की ऊंचाइयों पर, क्योंकि सांझा रेडियो पर एडवर्टीजमेंट कम बजट में भी हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है दोस्त। पता है, शहर के 73% लोग एक्टिवली सांझा रेडियो सुनते हैं। अच्छा, तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। तो नोट करो 9315896709। बहन जी, बहू माँ बनने वाली है, कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाएं? अरे वही अपने गुलाटी हॉस्पिटल में। अरे वहाँ बाकी इलाज तो सुने थे, पर डिलीवरी का तो कभी नहीं सुना। तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर सरिता गुलाटी सरकारी हॉस्पिटल छोड़ने के बाद से गुलाटी हॉस्पिटल में बैठती हैं और वहाँ पर नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के साथ साथ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और खुले साफ सुथरे प्राइवेट रूम की व्यवस्था भी है। गुलाटी हॉस्पिटल, नियर बस स्टैंड, यमुनानगर। यहाँ आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज किया जाता है। सुविधा लेकर आया है अपने न्यू ऑटम कलेक्शन, फ्रेश और लेटेस्ट डिजाइन के साथ। Upgrade your wardrobe now. Hurry and visit सुविधा स्टोर्स, करनाल, पानीपत, यमुनानगर एंड कुरुक्षेत्र। 5 अलग अलग शहरों में अपने स्वाद का जलवा बिखेरने वाले चीज बॉक्स लेकर आए हैं अब आपकी खुशियों में स्वाद की मुस्कान। फास्ट, फ्रेश एंड हेल्दी फूड, कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल से बना खाना जिसका है हर कोई दीवाना। चीज समोसे का स्वाद जो दिलाए हर पल चीज बॉक्स की याद। चीज बॉक्स, गोविंदपुरी रोड, यमुनानगर। And now, along with membership of Amaze Fitness, get 1000 complimentary classes. Learn Zumba, Bhangra, Yoga and much more. Amaze Fitness, your perfect health destination. Govindpuri Road, Yamunanagar. अगर आप दिखना चाहते हैं सबसे अलग तो आज ही खरीदिए किफायती दामों पर सबसे अच्छी ज्वेलरी विद 35 हॉलमार्क। आशीर्वाद ज्वेल्स बाय झेलम ज्वेलर्स एट फाउंटेन चौक, झेलम ज्वेलर्स ऑपोजिट व्यू मार्केट, यमुनानगर। भाई, ये वाली दवाई ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन बाबूजी, क्या आपने मेडिसिन शॉपी में पता किया? नहीं तो। यही तो गलती कर दी आपने। मेडिसिन शॉपी में हर तरह की आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयाँ मिलती हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए है स्पेशल डिस्काउंट। फ्री होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मेडिसिन शॉपी, होटल गोलचा कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट पेपर मिल गेट, यमुनानगर। कॉल 7056100000। पिछले 40 सालों से 40 कंट्री से भी ज्यादा के टॉप ब्रांड्स को ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाले अशोका ज्वेल्स अब यमुनानगर में लॉन्च कर चुके हैं अपना सेकंड ज्वेलरी स्टोर, जहां आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास डिजाइन ज्वेलरी एंड वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड डायमंड्स। अशोका ज्वेल्स नेक्स्ट टू ICICI बैंक, गोविंदपुरी रोड, यमुनानगर। अब स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यहाँ लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन से 3D और 4D हर प्रकार के अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ सिटी स्कैन भी। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के लिए आज ही संपर्क करें। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑपोजिट पेपर मिल गेट, यमुनानगर। कॉल करें 225201 और 232999 पर। और अब डॉक्टर विवेक तलवार ओपन कर चुके हैं अपना बिल्कुल नया अस्पताल तलवार आई केयर सेंटर, जहां मोतियाबिंद की सर्जरी इम्पोर्टेड लेंसेज के द्वारा फेको पद्धति से बिना टांका बिना पट्टी के की जाएगी, वो भी केवल 5000 रूपए में पहले 6 महीने तक। साथ ही 2 घंटे के लिए फ्री ओपीडी और बाकी समय ओपीडी केवल 80 रूपए में। फ्री कंसल्टेशन फॉर ECHS कार्ड होल्डर्स। तलवार आई केयर सेंटर, SCO 109, सेक्टर 17, हुड्डा, जगाधरी। अरे यार, इतने लेट क्यों हो गए? अरे क्या बताऊं यार, कार का टायर खराब हो गया है। तुम सीधे दास टायर्स एंड एलॉय के यहाँ जाओ, जो कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग सर्विसेज के लिए सबसे बेस्ट हैं। और यमुनानगर में मिचेलिन टायर्स के एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दास टायर्स एंड एलॉय, कमानी चौक, यमुनानगर, और एक शोरूम विश्वकर्मा चौक पर भी। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी प्रोग्राम एक मुलाकात। जी हाँ बहनों भाइयों,
एक तरफ तो हम विकास जी से बातचीत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनकी गजलें सुनते भी जा रहे हैं साथ साथ। तो वही चल रहा है प्रोग्राम एक मुलाकात आपकी अपनी साझा रेडियो पर और यस टीवी पर भी। और गजल गायक विकास उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा विकास जी, मुझे ये बताइए कि मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली काशीपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और सर कितने समय से आप संगीत की दुनिया में हैं? मतलब प्रोफेशनली जब आपने शुरू किया? जी, जो मेरा फर्स्ट एल्बम आया है ये 2015 में रिलीज हुआ है और बहुत ही मेरे लिए यादगार पल था। और उसके साथ साथ खास बात ये थी कि मेरी जो डॉटर है, मेरी बेटी है, उसका फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेशन था और उसके साथ ही ये गजल एल्बम मेरा रिलीज हुआ था। ये लाइन दोबारा। उसके साथ ही मेरा ये गजल एल्बम रिलीज हुआ था। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली आप 4 साल से आप इस फील्ड में। जी। अच्छा, तो मुझे ये भी आपसे जानना है कि सर हर कलाकार के या हर इंसान के जीवन में कुछ यादगार पल होते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको कि इंसान कभी भूल नहीं पाता। कभी किसी बहुत महान शख्सियत से मुलाकात हो जाती है, कभी अवार्ड मिल जाता है। तो सर आपके जीवन का सबसे यादगार पल कौन सा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। शायद मैं खुद भी चाहता था इसका जवाब देना। और मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के दिनों में डॉक्टर विश्वमोहन भट्ट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, पद्मभूषण हैं और उसके साथ में ग्रैमी अवार्ड विनर हैं और मोहन वीणा के इन्वेंटर भी हैं, आविष्कारक भी हैं वो। अच्छा। और वो हमारे कॉलेज में एक दिन आए तो उनके साथ मुझे लंच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रखा और मुझे बोला कि आप ये बेटा, बहुत सारे लोग संगीत सीखने जाते हैं और उनमें से कई सारे लोग जो है कुछ कारणों की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से संगीत छोड़ देते हैं और उसमें से 5-6% लोग ही संगीतकार बन पाते हैं। तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ कि आप संगीत को अपने जारी रखें। ये बात उनसे मेरी हुई और वो दिन मुझे, अब मैं कभी भूलता नहीं उस दिन को, क्योंकि बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं वो। और दूसरी बात, जो चंदन दास जी हैं, मशहूर गजल गायक, वो एक बार देहरादून उनका आना हुआ तो उनको मैंने अपना गजल एल्बम, वो बात करने लगे, उनको प्रेजेंट किया तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बोला कि बेटा इसको मैं इत्मीनान से घर जाके इसको सुनूंगा। तो ये वो कुछ खास पल मेरी लाइफ में रहे हैं। और सर, और जो जीवन में जो अचीवमेंट्स होते हैं, और सर आपको कोई पुरस्कार और अवार्ड? देखिए, कॉलेज के दिनों में काफी सारे पुरस्कार मिले हैं, ग्रेजुएशन में और उससे पहले स्कूलिंग में भी प्रोग्राम्स में करता रहा। उसके बाद हरिद्वार में एक गजल कंपटीशन हुआ, उसके ड्यूरेशन में मुझको एक गजल मैंने वहां पे परफॉर्म किया था, दुनिया जिसे कहते हैं, जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जगजीत सिंह साहब की गजल थी। मुझे हरिद्वार में उस कंपटीशन के अंदर 3rd प्राइज मिला, लेकिन नंबर ऑफ जो लोग थे वहां पे 200 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे, तो 200 लोगों के बीच में थर्ड चुना जाना भी अपने आप में बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है। जी। तो विकास जी, एक चीज और है कि अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक और फेवरेट वाली गजल की 2 लाइनें सुना दीजिए अपने ही एल्बम से। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बड़ी खूबसूरत गजल है उस एल्बम में और उसको लिखा है, दिल्ली से हैं सलाउद्दीन हक अबू सरेम, उनकी गजल है, उनका कलाम है। तो उसकी चंद लाइनें आपको सुना रहा हूँ। जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, मैंने सूरज पे लिख दिए कुछ नाम। जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, चांदनी से लिपट के खुद सोया, चांदनी से लिपट के खुद सोया, और सूरज पे रख दिया इल्जाम। जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए कि अभी भविष्य में आपकी क्या योजना है?
देखिए, गजल के साथ साथ गजल तो मैं एक एल्बम और जल्दी ही करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उत्तराखंड के लिए भी हैं, तो मैं वहाँ का जो फोक म्यूजिक है उसमें अभी लास्ट 2018 में मेरी एक उत्तराखंड से लोगों के माइग्रेशन को लेके एक गीत आया है जो कि कुमाऊनी में है, पलायन गीत है, पड़ी गया ख्याल के नाम से यूट्यूब पे है वो। अच्छा। और उसको काफी लोगों ने सराहा है, प्यार किया है, और मैं चाह रहा हूं कि गजल के साथ साथ उत्तराखंड का जो फोक है उसको भी मैं आगे लेके जाऊं। बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए साहब, इसी नोट पर विकास जी की ही एक और गजल हम सुन लेते हैं और उसके बाद में लौटकर एक बहुत ही अहम सवाल के साथ मिलते हैं इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक मुलाकात। शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, मैंने सूरज पे लिख दिए कुछ नाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम। चांदनी से लिपट के खुद सोया, चांदनी से लिपट के खुद सोया, और सूरज पे रख दिया इल्जाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, मैंने सूरज पे लिख दिए कुछ नाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम। आके होठों से अपने छू लो तुम, आके होठों से अपने छू लो तुम, मैंने पलकों पे रख दिए हैं जाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, मैंने सूरज पे लिख दिए कुछ नाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम, जुगनू तारे शजर समंदर शाम। जुगनुओं ने बचा लिया वरना, जुगनुओं ने बचा लिया वरना, शब का हो जाता
कत्लेआम जुगनू तारे शजर समंदर शाम जुगनू तारे शजर समंदर शाम मैंने सूरज पे लिख दिए कुछ नाम जुगनू तारे शजर समंदर शाम जुगनू तारे शजर समंदर सांझा। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी प्रोग्राम एक मुलाकात। तो बहनों भाइयों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एक मुलाकात और विकास जी हमारे साथ में बने हुए हैं, एक जाने माने गजल गायक हैं। तो विकास जी, बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं एक चीज जो कि मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कई बार कि जब भी कोई इंसान गायक बनने की सोचता है या गजलों की दुनिया में जाने की सोचता है या फिर जिसे कहा जाए कि एक्टर बनने की सोचता है, तो घर वाले एकदम से खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि यार ये क्या इस लाइन में जा रहा है, यार कुछ काम धंधा करो, कुछ नौकरी करो, कुछ कमाओ, कुछ कारोबार करो, ये क्या इसमें थोड़ी कोई करियर होता है। तो क्या आपके साथ भी ये बात हुई थी? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है ये। और दूसरा एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम्स जो आपने बताई, ये मेरे ख्याल से शायद हर कलाकार इसको फेस करता है अपनी लाइफ में जी। और अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये इश्यूज देखने को मिलता ही है। जो भी कलाकार मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, कई बार उनके साथ ये इश्यूज हो जाते हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जब शुरुआत की थी मैंने, तो शायद मेरी फैमिली ने मुझे कभी इस चीज के लिए रोका तो नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा आप इसको प्रोसीड करें और इसमें बहुत अच्छा कैरियर है, ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला मुझे। लेकिन उसमें अच्छी बात ये है कि देखिए, जब आप अपने को प्रूफ कर पाते हैं, अब आप प्रूफ कर पाते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो फिर सारी दुनिया आपके पीछे होती है और फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। तो जब मेरा फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ तो शायद मेरी फैमिली को ये महसूस हुआ कि शायद इसमें वो काबिलियत है जो ये गा सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। और सर, ये कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आपकी जो श्रीमती जी हैं, क्या उनका कितना आपके साथ में योगदान है आपको आगे बढ़ाने में? देखिए, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम ये एल्बम शूट कर रहा था, तो मेरे साथ जो एक्ट्रेस जिनको शूट में होना था, उनको हायर करने की बात आई, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि देखिए, आप शूट के लिए जा रहे हैं और क्या मैं आपकी एक्ट्रेस नहीं बन सकती? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आप बन सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो सारा कुछ है, ये मैं एज एक्ट्रेस रोल प्ले करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी फर्स्ट एल्बम के अंदर जो शूट हुआ है, दिन ढले और रात हो जाए, उसमें उन्होंने एज एक्ट्रेस रोल प्ले किया है। और मेरी डॉटर भी उस शूट के अंदर है, एक लास्ट शॉट में। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। सर, वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन समय ये कह रहा है कि भाई इस प्रोग्राम को इससे ज्यादा विस्तृत नहीं किया जा सकता, लेकिन चलते चलते एक संदेश हमारे सुनने वालों के लिए। जी, पहले तो एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, साझा रेडियो का, आपका और साथ ही यमुनानगर के सारे लिसनर्स का। और साथ में एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा, शायद मेरा एक्सपीरियंस अब इतना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं या जो मेरे कलीग्स हैं या जो अच्छे सिंगर्स, नए उभरते हुए सिंगर्स आ रहे हैं, वो सब लोग कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपना कुछ क्रिएट कीजिए, अपना कुछ गाइए, कॉपी मत कीजिए किसी को। ये मेन चीज है जो मैं कहना चाहूंगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। और चलते चलते इस संदेश के बाद 2 पंक्तियां और ठीक है, आपने फरमाइश की है तो जरूर पूरी करूंगा। चलते चलते मैं 2 लाइन याद कह लीजिए, 2 मिसरे अपनी गजल एल्बम की एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं। फिर मुलाकात हो इंशाअल्लाह, फिर मुलाकात हो इंशाअल्लाह, आपसे बात हो इंशाअल्लाह, फिर मुलाकात हो इंशाअल्लाह। वाह सा वाह, बहुत बढ़िया भी। मुलाकात की बात हुई और एक मुलाकात में, इस मुलाकात के साथ ही हम इस सिलसिले को यही रोकते हैं।
तो बहनों भाइयों, आज आपके रूबरू हुए जाने माने गायक, गजल गायक विकास उपाध्याय। जी हाँ, तो इसी प्रकार से अन्य प्रोग्राम्स में हम और ऐसी शख्सियतों को लेकर आते रहेंगे। लेकिन चलते चलते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साझा रेडियो का, सारे यमुनानगर का और पूरे हरियाणा का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद पेश करता हूँ। तो चलिए साहब, इसी बात पर इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी प्रोग्राम के, जिसका नाम है एक मुलाकात। फिलहाल नमस्ते।
कभी, बस यही राज हो इंशाअल्लाह, फिर मुलाकात हो इंशाअल्लाह, फिर मुलाकात हो इंशाअल्लाह, आपसे बात हो